हे गाइस, वेलकम बैक टू आर न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग से। अभी 6 बज रहे होंगे आई थिंक, और अभी मैं किचन पे आ गई हूँ। सुबह सुबह गर्म पानी पीती हूँ मैं, तो सबसे पहले वो पियेंगे। एक बर्तन में मैंने पानी उबाल दिया है, जिसपे मैंने डाले हैं दालचीनी के डंडे, और इसको उबाल दिया है। दालचीनी वाला पानी है। सो गाइस, हनी एंड लेमन डाल के भी मैंने पानी तैयार कर दिया अपना, तो इसको अभी पियेंगे। जैसा कि मैं आप लोग को बोलती हूँ हमेशा ही कि सुबह सुबह उठ के गर्म पानी पीना चाहिए। दिस इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ। तो इससे डाइजेशन अच्छा होता है, मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, तो बहुत सारी फाइन बेनिफिट्स होते हैं सुबह सुबह उठ के गर्म पानी पीने से। वैसे बिना ब्रश करे हमें गर्म पानी पीना चाहिए। इसके बाद आप लोग ब्रश कर लीजिए, उसके बाद अपना नाश्ता जो भी होता है सुबह का वो कर सकते हैं। तो ये गर्म पानी सुबह सुबह वॉशरूम होइए, फ्रेश होइए, जो भी होना है हो जाइए, फ्रेशन अप हो के अच्छे से। उसके बाद अपने लिए गर्म पानी तैयार कीजिए, उसको पिए, और उसके बाद ब्रश वगैरह करें। एंड जो भी नाश्ता है या फिर कोई भी काम है तो उसके बाद आप लोग कर सकते हो। मैं सबसे पहले उठते उठते वॉशरूम जाती हूँ, उसके बाद अपना वेट तोड़ती हूँ, और सेकंड चीज़ मैं ये करती हूँ, और अपना वेट वाली वीडियो भी मैं डाल दूँगी। ये है मेरा आज का करंट वेट। तो गाइस, आज से होने वाली है हमारी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट। वैसे सोचा था 1 तारीख से करूँगी, बट काफ़ी दिन लेट हो गया है। बट कोई नहीं, मेन गोल है हमारा दादा की शादी है, इनके कज़न की शादी है, बुआ के लड़के की। तो तब तक थोड़ा सा फिट हो जाए, ये हमारी कोशिश है। तो देखते हैं पॉसिबल हो पाता है या नहीं। गोल तो हम लोगों ने बहुत बड़ा ले लिया है, अब वो हो पाता है नहीं हो पाता है पता नहीं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैंने वेट लॉस जर्नी छोड़े हुए मुझे, और कंसिस्टेंसी छोड़े हुए। तो आजकल एक्सरसाइज भी नहीं हो पाती है, और वॉक पे भी नहीं जाती हूँ। तो पता नहीं कब तक जा पाऊँगी और कैसे करूँगी, आई डोंट नो। बट करना होगा यार, थोड़ा तो कम करना होगा। मैंने बहुत वेट लॉस कर लिया था। मैं 59 पे पहुंच चुकी थी। मतलब मेरा ऑलमोस्ट 14 to 15 kg वेट लॉस किया था मैंने आफ्टर डिलीवरी। एक तो मेरा 1 महीने के अंदर ही, जितना मेरा करंट वेट था उससे 10 kg तो मेरा 1 महीने के बाद ही मेरा वेट हो गया था। जब 22 दिन बाद मैंने अपना तोला डिलीवरी के बाद, तो मेरा वेट 10 kg ऑलरेडी लूज़ हो चुका था, जिसपे कि बेबी का वेट, बेबी की डिलीवरी होने पर जो भी वेट घटता है वो होगा, और 3-4 किलो वैसे घट गया होगा क्योंकि कुछ खाया पिया नहीं उस टाइम पे। तो बेसिकली आज से हम लोग अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। वैसे मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली वीडियो अपलोड कर सकूँ वेट लॉस की, बट अगर डेली मुमकिन नहीं हो पाया तो मैं वीकली तो ज़रूर पोस्ट करूँगी। एक आज का डे डिसाइड कर लूँगी कि कौन से डे मैंने वीडियो बनाई है, एंड उसी हिसाब से मैं अगले वीक सेम डे पे वीडियो बनाऊँगी कि मेरा एक हफ्ते में कितना रिजल्ट मिला, ऐसा करके। तो जो भी होगा या गाइस आप लोग के साथ शेयर करूँगी। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वेट लॉस कर पाएँ, और एक्सरसाइज के लिए मोटिवेट हो सकूँ, और अपनी क्रेविंग्स पे कंट्रोल कर सकूँ। क्रेविंग्स कंट्रोल ही नहीं होती है, सबसे बड़ा टास्क मेरे लिए यही है। क्रेविंग्स कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, तो उस पर सबसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और गैस, बहुतों के कमेंट आ रहे हैं मेरे उसमें, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे भी आते हैं कमेंट, या फिर डीएम्स आते हैं मुझे कि आपने वेट लॉस कैसे किया, क्योंकि सब लोगों ने देखा मुझे डिलीवरी के टाइम पे मैं कैसी हो गई थी। ये रही पिक्चर, मैं कैसी हो गई थी, एंड अब मैं ऐसी हो चुकी हूँ। वैसे मैंने फिर भी 4 से 4.5 समथिंग kg वेट गेन किया है, लेकिन फिर भी गैस मैंने बहुत ज़्यादा वेट लॉस भी किया है डिलीवरी के बाद। तो इसीलिए लोगों ने नोटिस किया, और इसलिए मुझे बहुत सारे कमेंट डीएम्स आते हैं कि आपने वेट लॉस कैसे किया, वेट लॉस जर्नी शेयर करो। आप लोग सीरियसली चाहते हैं मैं वेट लॉस जर्नी शेयर करूँ, तो इस वीडियो के नीचे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। 2-3 वीडियोस मेरी रेगुलर शेड्यूल्ड हैं, क्योंकि 1-2 दिनों में कुछ है ऐसा, तो वो चीज़ तो शेड्यूल है मेरी। उसके बाद मैं ज़रूर आप लोगों के साथ अपनी वेट लॉस जर्नी शेयर करूँगी, जो भी चीज़ें स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, वो भी प्रूफ के साथ कि मेरा वेट कितना हो गया था, और मैंने कितना कैसे कैसे हर मंथ कैसे कैसे क्या क्या करके वेट लॉस किया है। बहुत सारी मेहनत करी है तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। बट मैं चाहती थी थोड़ा और वेट लॉस करूँ तो शेयर करूँ, बट नवंबर से लेके अभी सितंबर आ गया है, तो मैं इतने महीनों में मैं अपना वेट लॉस ही नहीं कर पाई हूँ। इनफैक्ट मैंने मानवी के बर्थडे के बाद से वेट थोड़ा गेन जो कर लिया है, 4.5 kg समथिंग। पहले नहीं गेन किया था मैंने नवंबर से मार्च तक, बट मार्च के बाद, बर्थडे के बाद से
मेरा वेट थोड़ा गेन हो गया क्योंकि बाहर की खाने की चीज़ ज़्यादा हो गई थी हमारी, और मिठाई वगैरह बहुत ज़्यादा खा ली, तो इस वजह से। बट कोई नहीं, अब कंट्रोल करेंगे, कोशिश करूँगी कि कंट्रोल करूँ और वेट लॉस फिर से करूँ। ठीक है, अभी घर के काम का टाइम हो गया, नाश्ते का टाइम हो गया, तो मैं नाश्ता बनाती हूँ। सो अभी पतिदेव का वेट तोला जा रहा है। अरे 81.95। देखो, आज से हमारी वेट लॉस जर्नी शुरू। ओके, सो गाइस, नाश्ता मैंने बना दिया है और अकॉर्डिंग टू माय वेट लॉस जर्नी ही मेरा नाश्ता बना हुआ है आज। ये देखो, बेसन का चीला, 2 चीला लाई हूँ, और ये है रायता, और ये सैलेड, प्याज का सैलेड, क्योंकि ये मुझे चाहिए आजकल, इसके बिना मेरा काम नहीं चलता। और ये नमक एज़ ऑलवेज़, पता नहीं नमक पे कंट्रोल करना मैं कब सीखूँगी, क्योंकि नमक कच्चा नहीं खाना चाहिए, और वेट लॉस पे ऐसे ऊपर से नमक खाना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे वेट पे इफ़ेक्ट पड़ता है। और अगर हम नमक अवॉइड करें तो हमारा वेट लॉस थोड़ा फास्ट होता है, ऐसा मैंने पढ़ा है। बट क्या करूँ, कंट्रोल ही नहीं होता। जब लास्ट टाइम डाइटिंग वगैरह करी थी, वेट लॉस किया था, तब किया था मैंने, ऊपर से खाना कम कर दिया था, बंद कर दिया था, कभी कभी खा लिया तो मैंने बंद कर दिया था। बट फिर से शुरू हो गई है गंदी आदत। अब देखो, कोशिश करूँगी कि मैं इस गंदी आदत को कंट्रोल कर सकूँ। बट अभी तो मैं लेके आई हूँ, अभी तो खाऊंगी मैं। ठीक है, आज तो पहला दिन है हमारा वेट लॉस का, तो देखते हैं क्या होता है ना। और हाँ, कौन घटाता है। और इनका खाना देखो, ये देखो, ये आइसक्रीम भर के लाए हैं, सो मच कैलोरीज। कोई बात नहीं, कुछ दिन बचे हैं, का जम के खाता हूँ। इन्होंने मुझसे चैलेंज हारना है, आज तक कुछ चैलेंज हो कुछ हो, आज तक नहीं जीते हैं मुझसे, ये क्या जीतेंगे, है ना। फिर मैं तो ऑलरेडी 13-14 kg वेट लॉस कर चुकी हूँ, तो मुझे पता है कंसिस्टेंसी क्या होती है, और मैंने किया है। बस ये बहुत गंदे हैं, बहुत ही ज़्यादा गंदे हैं, पता है। अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आते हैं जिससे मुझे कंट्रोल नहीं होता है, ऐसी ऐसी चीज़ें लेके आते हैं। बट वही चीज़ मेरी अब परीक्षा है कि मैं कंट्रोल कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ, वही मेरी मेन परीक्षा। अब मैं आपको बेसन का चीला टेस्ट करके बताती हूँ कैसे। अगर आप लोगों को इन डाइट प्लान्स में किसी की भी रेसिपी जाननी है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं रेसिपी शेयर करूँगी। फिलहाल ये टेस्ट करते हैं। अच्छा, पहले मैं ओट्स बना रही थी, मसाला ओट्स, या फिर मैंने सोचा वेजिटेबल ओट्स बनाती हूँ। फिर मुझे ध्यान आया कि अंदर कल रायता बनाई थी, रायता पड़ी हुई है, तो मैंने सोचा कि रायता है तो बेसन का चीला बनाती हूँ, जिससे रायता भी मैं खा सकूँ, दही के जो भी बेनिफिट्स होते हैं वो भी मिल जाएंगे मुझे, तो इसीलिए मैंने फिर बेसन का चीला बनाया। सुबह इस खाना तो खा दिया है, और अभी ना मैं आलपिन लेके आई हूँ इसको फोड़ने के लिए। कल हमारी गाय का वैधान था, मतलब कि जब गाय का बच्चा होता है, किसी भी जानवर का बच्चा होता है, तो 11 दिन में नामकरण होता है, तो वही था। तो कल खीर पूरी इतना सब कुछ आइटम बनाया था मैंने, खीर पूरी रायता सब्जी सब कुछ बनाया। पूरी बना रही थी, लेकिन सब कुछ बनू के पूरी बना रही थी, सिर्फ पूरी बनाना बचा था, और बना रही थी, थोड़ी सी पूरी बना भी रही थी। उसके बाद बाबू बैठी थी किचन पे, तो बार बार मम्मा 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 करने में पड़ी थी। मैं हाँ बेटा हाँ बेटा हाँ बेटा करने पड़ी थी, तो मैं एकदम उसको देखने लगी और पूरी भी पलटाने लगी, और एकदम से वो पूरी छूट गई मेरे हाथ से, और पूरा जल गया मेरा हाथ। ये देखो, यहाँ भी जला, यहाँ भी। छिट्टे तो बहुत में पड़े, लेकिन जले हुए इतने में ही उठे, मैंने नमक लगा दिया था, जले हुए इतने में ही उठे, इतना ज़्यादा हो गया। ये 2 दाने तो मैं फोड़ चुकी हूँ कल को, थोड़ा सा हट जाओ, ये 2 दाने मैं कल फोड़ चुकी हूँ। ये वाला बचा हुआ है, अब इसको फोड़ रही हूँ। बाबू पू हो गई मम्मा को, मैं तो कह रही हूँ बच गई, चेहरे पर नहीं गिरा भाई मेरा। आजकल कुछ दिनों से ना पूरियाँ बहुत बना रहे हैं, त्यौहार आ रहे हैं। आठू था तो उस पर बनाया था, सातू आठू थे तो उस पर भी बनाया था, तब भी मेरा हाथ जला। कल तो पता नहीं क्या हुआ, सुबह पहले, इससे पहले भी मेरा यहाँ उंगलियों में पड़ा था तेल, उसके बाद ये पड़ा, फिर 3rd टाइम मम्मी ने कहा मैं बनाती हूँ, रहने दे तू। मैंने इसको खाना ना खिलाने लग गई, और फिर पतिदेव आए तो उन्होंने आलू की पूरियाँ, मैं कह भी रही आलू की पूरियाँ बनाने के लिए, ज़्यादा नहीं, खाली 2 ही आलू रखे थे मैंने, थोड़ी सी आलू की पूरियाँ बनानी थी, 7-8 पूरियाँ, तो उसके लिए पतिदेव ने कहा मैं बना देता हूँ, तुम रहने दो, हाथ जल गया तुम्हारा, तो मैं बना देता हूँ। वो बनाने लगे, तो जब बनू दिया उन्होंने ना, और पापड़ तले थे हमने कल, जो शादियों पे पापड़ होते हैं ना वाले पापड़ तले थे, तो वो पापड़ इसको देने के लिए मैं इसे पापड़ उठाने लगी, तो वहाँ पे चिपक गया मेरा यहाँ पे हाथ,
ये हल्की सी लाइन दिख रही होगी, फ्रंट कैमरे से इतना दिख नहीं रहा। मैं यहाँ पे हल्का सा, यहाँ पे भी जल गया। और ऐसा ही रात पे हुआ, रात पे पापड़ तले, रात पे भी फिर मेरे हाथ चिपक गया। उन्होंने बोला तेल से दूर रहो, आज आपकी दशा खराब चल रही है। तो मैं फिर रात पे उन्होंने तल दिया, वहीं पर रख दिया वही करछी, फिर उस करछी में दोबारा मेरा हाथ चिपक गया। पता नहीं क्या हो रहा है, तेल से के साथ हाथ इतना क्यों चल रहा है आजकल मेरा। अभी 7-8 रुपये भी पूरियाँ बनाई थी, तब भी मेरा हाथ जला था, इतना नहीं जला था। और मेरे यहाँ पे छींटे पड़े थे, पहले दिन पूरियाँ बनाई थी इनके लिए आलू की, तब भी यहीं कहीं हाथ जला था मेरा, याद नहीं है मुझे। अब निशान भी हट गया है, एक जगह हुआ था, ये यहाँ पे हुआ था एक, और भी पड़ा था। बट कभी होता है ना, कुछ के निशान रह जाते हैं और कुछ के निशान नहीं रहते हैं, जलता ज़रूर है बट निशान नहीं पड़ता है। तेल या कोलगेट कुछ लगा दो तो। 7-8 के लिए पूरियाँ बना रही थी ना, तो यहाँ पे जला मेरा, यहाँ पे गिरा तेल, बट मैंने उसी समय पूरा नमक मल दिया था। मैंने वीडियो पे बताया भी होगा कि मेरा यहाँ पे जल गया करके, पूरा नमक मल दिया था तो निशान नहीं पड़े मेरे यहाँ, बच गई। बट हाथ पे क्या करूँ। इसके पापा आइसक्रीम लेके आए मेरे लिए, और ये वो कर दी है आइसक्रीम लाई मैं बट खाई नहीं, मन कर रहा है तो मंगा दिया, बट इतना सारा लेके आ गया। मुझे थोड़ी सी खानी थी ताकि मेरी डाइटिंग भी मैनेज हो और मेरे को क्रेविंग्स जो हो रही है वो भी कंट्रोल हो जाए। बस एक ही बार चखूँगी कि लाई हो तो खाना तो होगा, उसके बाद नहीं खाऊँगी। थोड़ा सा खा देना, हाँ ये बहुत ज़्यादा है, इतना नहीं खाऊँगी मैं। कैची हो रही है इसकी नोटिंग कैची। आइसक्रीम कम, शेक ज़्यादा हो गया है। सो गाइस अभी हो चुके हैं दिन के खाने का टाइम, और ये देखो ये बनाया है मैंने एप्पल साइडर विनेगर। इसको आज पहली बार ट्राई करने वाली हूँ मैं। मैंने जिस दिन अनबॉक्सिंग करी थी इसे टेस्ट किया था, बट उस दिन गोली टेस्ट की थी तो ठीक ठाक लग रहा था, पीने में ओके है, खास अच्छा नहीं है बट ठीक है। थोड़ा सा सोडा वाला वो आ रहा है फ्लेवर, जैसे सोडा में डकार आती है ना वैसा वाला होता है इनो वगैरह में, तो वैसा वाला हो रहा है थोड़ा सा। मीठा नहीं है इसमें बिल्कुल भी। ठीक है, बेकार भी नहीं है बट ठीक है। लंच से आधा घंटे पहले खाने को बोला है इसे, तो इसीलिए मैं आधा घंटा पहले ले रही हूँ, आधा घंटा बाद लंच करूँगी। सो गाइस अभी आ चुकी हूँ मैं किचन पे, नहा धो के मैंने वजीफ़ा पिया, फिर मैं नहाने चली गई थी और सीधे किचन पे ही आ रही हूँ। बिंदी वगैरह पे कुछ नहीं लगाई है तो सीधे किचन पे आ रही हूँ। और ये मेरे बेबी हेयर्स कैसे आ रहे हैं अभी पता है, पानी से बैठा के आई हूँ, वरना ऐसे खड़े हो जाते हैं। ये इतने बड़े हो गए नए बाल, तो ये पूरे खड़े हो जाते हैं ऐसे एंटिना जैसे, देखा भी होगा बहुत सारी वीडियोस में आपने। और यही अभी खाना मैं नहीं खा रही हूँ, मतलब भात नहीं खा रही हूँ, बाकियों ने खा लिया है। मनोज अभी घर पे नहीं है, वो खटीमा गए हैं किसी काम से। मैं फ़िलहाल अभी किचन पे आई हूँ पोहा बनाने के लिए, अभी बना रही हूँ पोहा। ये रहा पोहा, मैं नहाने जाने से पहले भिगा के चली गई थी। पहले मैंने सोचा कि थोड़ा सा राइस ही खा लेती हूँ, बट फिर मैंने सोचा नहीं राइस रहने देती हूँ आज, क्योंकि लास्ट के कुछ दिन में ना बहुत कुछ खा दिया है, फास्ट फूड वगैरह और पूरी वगैरह त्यौहार खाया है, तो इसलिए सोच रही हूँ कि सिंपल खाती हूँ। जितने दिन कोशिश करती हूँ, जितने दिन अवॉइड हो पाता है तो उतने दिन भात अवॉइड करती हूँ। बाकी तो वैसे अम्मा बनाती है, टाइम नहीं हो पाता, बट आज जल्दी खा लिया था। फिर मैं नहाने चली गई तो सबने खा लिया था, मैंने सोचा कि क्यों ना पोहा ही बना लिया जाए, तो इसलिए अभी बना रही हूँ पोहा। तैयारी मेरी सारी हो चुकी है, तो फटाफट से पोहा बनाते हैं। सो गाइस पोहा भी मेरा बन चुका है, ये रहा मेरा पोहा। खूब सारा प्याज डाल के लेके आई हूँ क्योंकि मुझे पोहा ऐसे ही पसंद है। और यहाँ पे मिर्ची भी डाली है इसमें थोड़ी सी, पर बड़े कोसे वाली मिर्ची नहीं थी, घर की मिर्ची है, तो इसलिए छोटे छोटे 2 भून के भी लाई हूँ। ऐसे ना आप लोग खाने के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत टेस्टी होती है। कुछ लोग सिंपल खाते हैं, बट मैं कहूँगी कि सिंपल मिर्च ना खाएं, ऐसे भून के खाएं तो बहुत टेस्टी होती है। और एज़ ऑलवेज़ छाछ के साथ ही मैं पोहा खाती हूँ मोस्टली, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। तो ठीक है खाते हैं इसको। टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, 1 बज चुका है, नहीं सॉरी 1:30 बजने वाला है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, तो फटाफट खाती हूँ